हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम शर्मा। आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं आपका क्लास 10 का सोशल साइंस का फाइनल पेपर है वो आखिर बन कहाँ से होगा, उसमें क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे होंगे या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन आ कहाँ से रहेंगे। देखो यार, ये मैं कोई भी बातें हवा में नहीं करता हूँ। मैंने पूरी तरह से सीबीएसई के सैंपल पेपर को, सीबीएसई के ब्लूप्रिंट को और सीबीएसई के प्रैक्टिस पेपर को पूरी तरह से एनालाइज कर दिया। रात भर बैठ के मैंने एनालाइज किया, हर चीज़ को मैंने खुद से पढ़ा, तब मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। कोई भी बातें यहाँ हवा में नहीं हो रही। इससे पहले मैंने साइंस के लिए भी ऐसी एक वीडियो बना रखी थी, जो बच्चे नए हैं वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने उसमें बता रखा था आपको कि सेक्शन डी के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी आ रहे होंगे, थोड़े हार्ड आ रहे होंगे, पहले ही आपको अवेयर कर रखा था। इस वीडियो में ऐसे ही आपको सोशल साइंस के बारे में कुछ चीज़ें आपको अवेयर करूंगा, बताऊंगा कौन सा सेक्शन में आपको कितना टाइम देना है। सबसे पहले आपको ये भी बात बता दूंगा कि किस सेक्शन में आपको कितना टाइम लगाना है, इससे आपका टाइम वेस्ट ना हो रहा हो, टाइम आपका पूरी तरह से मैनेज हो रहा होगा, आपके 80 में 80 पक्के हो रहे होंगे। ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको एक वेटेज शीट प्रोवाइड करूंगा जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। किस चैप्टर से कितना मार्क्स का वेटेज आ रहा है, ये भी चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। तो पूरी तरह से मैथ्स आपको कैसे करने, पूरी तरह से मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके लिए कवर कर दूंगा। क्वेश्चन आपके कैसे बनेंगे, कैसे आपको टैकल करने, पूरी तरह से मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखो यार, क्वेश्चन हमारे बन कहाँ से होंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं हमारे जो क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले ये जो सर्कल है, समझ के चलो ये आपका पूरा पेपर है। ठीक है, पूरा पेपर है ये आपका। इस पेपर से 80% जो आपके क्वेश्चंस आ रहे होंगे पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे होंगे। ठीक है, पूरी तरह से आपके एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे होंगे क्वेश्चन। देखो वो भी एनसीईआरटी से कहाँ से आ रहे होंगे क्वेश्चन आपके आ रहे होंगे एक्सरसाइज से, टॉपिक्स से, बॉक्सेस से। अब भैया आप टॉपिक्स आपने क्यों लिखा? टॉपिक्स इसलिए बोला ना मेरे भाई कि एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स है ना वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे भैया? मान के चलो कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में उठ के आएगा, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जो बच्चे एनसीईआरटी की सिर्फ एक्सरसाइज लगा के जाएंगे तो वो बोलेंगे भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हम तो जानते ही नहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तब वो बच्चा वहां फंस जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा टॉपिक्स कवर करके जाएं। जरूरी नहीं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है कि आप टॉपिक्स लगा रहे हो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो टॉपिक्स को आपको देख लेना है, एक्सरसाइज को आपको देख लेना है, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं पूछ जाता हूं कि बाकी 80% हमारा एनसीईआरटी से आ रहा है, बाकी 20% कहां से आ रहा है। तो ये जो 20% हमारा सिलेबस है, ये भाई आपका टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ रहा है। अब भैया अब इसको यार देखो, जरूरी नहीं कि मैं आपको बोलूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ ही, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। इसके बगैर भी आप कर सकते हैं। मेरे 100 में 93 थे सोशल स्टडी में, मैंने एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाया था। इसके बगैर भी आप उसको टैकल कर सकते हैं पूरी तरीके से। बस आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, आपको आंसर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, किस तरह से आंसर को एलेबोरेट करके बना सकते हैं आप आंसर को। अगर वो आप जान गए तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं, अगर आपका कंसेप्ट सही है तो। ये चीज आप दिमाग में डाल लें। फिर मैंने यहीं पर आपको बताया, मैंने बॉक्सेस, ये तीनों चीज अगर आप कर लेते हैं ये सारी चीज, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने लेटेस्ट सिलेबस से देख रखा। बॉक्सेस में क्या, जैसे ग्रोसरी है, ग्रोसरी सिविक्स की बुक में ग्रोसरी में था, उसमें एक वर्ड है फेमिनिस्ट। हर बार आया था व्हाट इज फेमिनिस्ट। जो बच्चा वो ग्रोसरी नहीं पढ़ता, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, तब वो बच्चा फंस जाएगा। तो ग्रोसरी पढ़ना जरूरी है। इंपॉर्टेंट वन में फेमिनिस्ट है, वो आया था व्हाट इज फेमिनिस्ट, तो बच्चे जो नहीं पढ़ा वो फंस जाएगा। तो ये एक्सरसाइज, टॉपिक्स और बॉक्सेस, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इमेजेस, एनसीईआरटी की इमेजेस देख के रखना यार। मैंने प्रैक्टिस पेपर में देखा क्वेश्चन बनते हैं, 2 इमेज दे देंगे, बोलेंगे ये कैसे रिलेटेड है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रैक्टिस पेपर में मैंने देख रखा, सैंपल पेपर है नहीं, प्रैक्टिस पेपर में। प्रैक्टिस पेपर और सैंपल पेपर दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बना सकते हैं। फिर मैप्स यार, मैप्स भी आपको पता होना चाहिए। मैप्स से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। मैप्स के लिए मैंने एक वीडियो रिकमेंड कर रखी है, बहुत बेहतरीन वीडियो, सब बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं। ये जो वीडियो यार, इसमें मैंने आपको वेटेज शीट, मैंने आपको एक पीडीएफ दे रखी है, बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ है। उसमें सीबीएसई के ब्लूप्रिंट से क्या क्या बनेगा टोटली उसमें दिया होगा। मैप उसके बाहर से तो आएगा ही नहीं, जो उसमें मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है। तो ये वीडियो आप देख ले, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। ठीक है, मैप्स हो गए। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंपॉर्टेंट नेम्स, ये आपको याद रखना। जैसे गुस्शिपी मजानी, इंपॉर्टेंट नेम्स, कहीं से भी कोई भी इंपॉर्टेंट नेम्स उठ के आ जाए और बताया जाए कि आपको इसके बारे में बताना, उसके जैसे कि जो भी चीज होता है कैरेक्टर स्केच, ये इंपॉर्टेंट है कि गुस्सिपी मजानी का कैरेक्टर स्केच क्या है। समझ रहे होगे आपके मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इतनी चीजें अगर आप जान गए मेरे भाई, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी जरूरत। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काम कैसे करता है पहले आप समझ लो। मान के चलो अभी एक सैंपल पेपर में क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे हैंड टू हैंड एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो देखो यार, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन 2 साल पहले, अब जो बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया होगा उसको पता होगा कि 2 साल पहले एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे स्मूथ रनिंग के लिए करते हैं इफेक्ट। दोनों का आंसर एक ही होगा। ये कैसे वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं स्मूथ रनिंग के लिए, आंसर दोनों का एक ही होगा, अलग नहीं होगा। दोनों का आंसर एक ही होगा, पर क्या है कि क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनाएंगे। इस साल कुछ और बनाया, उस साल स्मूथ रनिंग था, इस साल हैंड टू हैंड दे दिया। समझ सकते, जो बच्चा नहीं करता, कंसेप्ट क्लियर है, उसको तो पता ही होगा कि दोनों का आंसर यही होगा। तो जरूरी नहीं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो मेरे भाई। ठीक है, अब इस वीडियो में आपको बता दूंगा किस सेक्शन से कितना इंपॉर्टेंट, कौन सा सेक्शन को कितना टाइम देना। देखो यार,
मैं एक बात अभी आपको पहले क्लियर कर देना, आपका जो एमसीक्यू वाला सेक्शन रहेगा वो सबसे हार्ड रहेगा आपके पूरे पेपर में, तो उसको आपको थोड़ा सबसे ज्यादा टाइम दे देना है, ठीक है। पहली बात आप सुन लो, मेरा एमसीक्यू वाला जो आपका सेक्शन रहेगा उसको सुनो। अब मैं आपको बता रहा हूं, मान के चलो आपको 15 मिनट्स पहले रीडिंग टाइम मिलता है, रीडिंग टाइम आपको 15 मिनट मिलता है, ठीक है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ 15 मिनट्स रीडिंग। मैं 180 मिनट की बात नहीं कर रहा, जो आपको 180 मिनट एग्जाम देने के लिए मिलता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। 15 मिनट्स आपको पहले रीडिंग टाइम मिलता है, उसमें से क्या करना है आपको, पहले 10 मिनट्स, पहले 5 मिनट्स क्या करना है आपको, गो थ्रू कर लेना पेपर को, कि पेपर बना कैसा, क्वेश्चन कैसा, लेंथीनेस कितनी है पेपर की। कोई क्वेश्चन के डीप में नहीं घुसना है तो आप फंस जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन के डीप में नहीं घुसना, पेपर की लेंथीनेस को नापना है कि पेपर बना कैसा, और वाले क्वेश्चन में टिक लगा, हाँ मैं ये करूंगा, ये चीजें क्लियर कर ली, 5 मिनट में वो आपको कवर करना है, पेपर के अंदर नहीं घुसना। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपका नहीं आता होगा, पहले ही फंस जाओगे, फिर बोलोगे कि भैया कैसे होगा। उसके बाद ये जो 10 मिनट बचते हैं, ये 10 मिनट यहां दे दो आप। देखो यार, एमसीक्यू में आप लीड ले लो, बिकॉज क्या है, मैं बता रहा था आपको पहले ही बताते रहो, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। इसके लिए आपको टोटल 35 मिनट्स बन जाएंगे, फिर 35 मिनट्स बन जाएंगे टोटल। 25 मिनट्स मैंने आपको दे रखे हैं और 10 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिए, तो 35 मिनट्स टोटल आपके बन जाएंगे। यहां एमसीक्यू से आपके कैसे क्वेश्चंस बनेंगे ये आप पहले देख लो। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपको पता ही होगा, ठीक है। टेबल बेस्ड क्वेश्चन, अब टेबल बेस्ड क्वेश्चन के लिए ये नहीं कि आप बुक पढ़ने लग जाओ, नहीं, आपको करने आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्रैक्टिस पेपर, उसमें टेबल दिया रहेगा, आपको एनालाइज करके आंसर निकालना है। तो मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको सीबीएसई का सैंपल पेपर और प्रैक्टिस पेपर दोनों का लिंक दे दिया, अगर वो दोनों चीज अगर आप कर लेते हैं तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से, कि इसमें एक डेटा निकालना है कि किस तरह का पॉपुलेशन कम है ज्यादा है, और आपको आंसर कर देना, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैचिंग आया, मैचिंग करके आपको बता देना कि रीअरेंज करके ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, इस तरीके से आपको दे देना। मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे उसमें। उसके बाद असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आपको पता ही होगा, असर्शन रीजनिंग इस बार आ रहा है क्वेश्चन, तो उसको भी आपको टैकल करना है। एमसीक्यू यार थोड़ा भारी पड़ जाएगा, पहले अगर आप एमसीक्यू कर लेते टीचर के नजर में आपका इंप्रेशन अच्छा बन जाएगा अगर एमसीक्यू में आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसलिए मैंने 35 मिनट्स टोटल दे दिए। 10 मिनट्स आप रीडिंग टाइम के डाल सकते हैं कि एमसीक्यू आप अंदाजा लगा ले कि हाँ ये हो जाएगा, जो जो इजी है पहले निपटा लो, और फिर 25 मिनट्स का पूरा। उसके बाद अरेंज और सेलेक्ट अरेंज करने के लिए आ सकता है कि किस सेक्टर, जैसे कि प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड से अरेंज करने के लिए आया है कि पहले बुक्स बन रहे थे, उसके बाद फिर प्रिंट कल्चर रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, तो कैसे अरेंज बाय ऑर्डर कर सकते हैं, तो वो भी क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं, इसके लिए टाइम मांगते हैं। इसलिए मैंने क्या किया कि आपको 35 मिनट्स दे दिया। यार ये जो सेक्शन है एमसीक्यू आपका सबसे हार्ड सेक्शन होने वाला है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होगा। सेक्शन डी में अगर आपको थोड़े क्वेश्चन हेवी रहते हैं तो उसमें और वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दिए हुए हैं, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, ठीक ना। तो 35 मिनट्स इसलिए मैंने पहले इसको दे दिया। 25 मिनट्स दिया आपके एग्जाम टाइम के और 10 मिनट्स आपको रीडिंग के लिए। फिर आपको इस सेक्शन में ड्रॉप कर जाना है। इसमें इसके लिए मैंने आपको टोटल देर, फिर 20 मिनट्स ये सेकंड सेक्शन यहाँ ड्रॉप कर जाना है। इसमें आपको 20 मिनट्स मैंने दे रखे हैं। अगर सेक्शन बी में बहुत शॉर्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, बहुत हल्के अमाउंट के क्वेश्चन आते हैं, बहुत हल्का रहता है, बहुत ज्यादा ही हल्का रहता है ये क्वेश्चन, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना। आराम से आप 20 मिनट्स में 4 क्वेश्चन आप आराम से निकाल लेंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। 20 मिनट्स में निकल जाएगा। वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है ये, तो ये निकल जाएंगे आपके 20 मिनट्स में। उसके बाद देखिए सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर है। देखो यार थोड़ी डिफिकल्टी लेके चलता है, इसलिए मैंने आपके लिए 35 मिनट्स दे रखा, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहता है, ये क्वेश्चन 2 मार्क का रहता है, तो इसके लिए आपको देख लेना। उसके बाद सेक्शन डी में आप सुनो, इसमें और वाले क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, आपको दिमाग में डाल लेना है ये चीज। इसमें आपको चॉइस अच्छी मिलेगी, पर आपको आंसर सही से करना है। चॉइस इसमें ज्यादा मिलेगी, इसमें आपको एक और वाला मिलेगा, इसमें एक और वाला मिलेगा, इसमें एक मिलेगा और इसमें भी एक ही मिलेगा, पर इसमें आपको ज्यादा मिलेगा। हर क्वेश्चन में और वाले क्वेश्चन मिलेगा, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। चॉइस आपको मिलेगी, आपको प्रॉपर तरीके से आंसर करना है। ये जो सेक्शन है यार, मैं आपको बता दे रहा हूं, मैंने एक वीडियो बना के रखी है कि लॉन्ग आंसर कैसे याद करें। स्ट्रेटेजी वीडियो है साइंस सोशल स्टडी की, एक ऐसे सिलेबस कंप्लीट करना। उसमें मैंने ये भी आपको बता के रखा है लॉन्ग आंसर कैसे आपको याद करना है, किस तरीके से एक ट्रिक बता के मैंने रखी है कि लॉन्ग आंसर कैसे। ये जो वीडियो यार बहुत ही फ्रूटफुल हो गया आपके लिए, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देख ले, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो आपने देख ली। उसके बाद ये इसके लिए 45 मिनट इनफ होगा यार। चार क्वेश्चन है, 4 लॉन्ग आंसर है, 45 मिनट्स इसके लिए इनफ होगा, इससे ज्यादा मत देना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ड्रॉप कर जाना है। इसके बाद ये सेक्शन ई में केस बेस्ड क्वेश्चन, आप सुन लो, केस बेस्ड क्वेश्चन जरूरी नहीं कि सिर्फ सिविक्स से ही आएगा। सिविक्स से एक क्वेश्चन तो आप पकड़ लो, 3 में एक क्वेश्चन केस बेस्ड सिविक्स से आने वाला है। उसके बाद 2 क्वेश्चन हो सकता है वो स्टोरी आपको नहीं पता हो, इंटररिलेट कर रहा हो सकता है किसी बुक से दिया हो, एग्रीकल्चर के बारे में दिया हुआ हो, किसी फार्मर के बारे में, जरूरी नहीं कि आपको स्टोरी पता ही हो। एक ही सिविक्स से आएगा, इकोनॉमिक्स से नहीं रहेगा, इतना ध्यान रख लेना। हो भी सकता है सैंपल पेपर में नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता होगा, तो सिविक्स से आएगा और जनरली सिविक्स से आएगा इससे क्वेश्चन। और बाकी बहुत जरूरी नहीं कि आपको स्टोरी पर क्वेश्चन आंसर कर देना। 25 मिनट्स मैंने अच्छे खासा टाइम दे दिया, बट 12 मार्क्स का आ रहा है, ज्यादा टाइम देना भी ठीक नहीं। उसके बाद आपको मैप में ड्रॉप करना। मैप में आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, 5 ही नंबर का आ रहा है यार, 5 मैप है। ज्योग्राफी में ए नंबर वाला हिस्ट्री रहेगा, दोनों नेशनलिज्म में इंडिया से आएगा, दिमाग में डाल लेना। मैंने वीडियो बना के रखी है, उसमें भी आप देख सकते हैं।
लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का। उसके बाद क्या है कि आप ज्योग्राफी में 4 ऑप्शन रहेंगे, पोर्ट वाला आ सकता है या आयरन ओर वगैरह वाला आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में 3 करना है। इसमें क्या है 2 के दोनों आपको अटेम्प्ट करना है, इसमें 4 में से सिर्फ आपको 3 ही करना है, ये आप दिमाग में डाल लेना। फिर आपके इसके बाद 15 मिनट्स आपको रिवीजन टाइम है। रिवीजन टाइम में आप तुरंत कूद के यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर सेक्शन बी में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाना है। ठीक है, ये चीज अगर आपने कर लिया यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया और हर आंसर के बाद लाइन पढ़ लिया, बड़ा जबरदस्त इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन पहले इंप्रेशन आपको बनाने के लिए सबसे जरूरी है एमसीक्यू वाला सेक्शन। अगर यहां आपने बाजी मार ली ना, पेपर आपका है यार, ये बात मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। अगर आपने एमसीक्यू वाले सेक्शन में बाजी मार ली तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा यार, देखो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन उसमें बाजी मारने के लिए आपको क्या है, इन सारी चीजों पर फोकस रखना होगा कि ये सारी चीजें कैसे हो रही है। अब सेक्शन हमें करना कैसे है, तो ये भी मैं आपको बता रहा हूं। पहले आपको देखो यार, ए करना है, फिर बी करना है, फिर सी करना है, फिर डी करना है, फिर ई करना है और फिर एफ करना है। एकदम क्लियर कट, इसमें यार तफरी मत करना, क्योंकि सेक्शन बहुत ज्यादा है इसमें। इधर उधर करोगे टीचर भी कंफ्यूज होगा, आखिर में आपके ही नंबर काटेगा। और इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं कि घुमा फिरा करने ज्यादा फायदा मिले। मैथ नहीं है कि पीछे से करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, कुछ ऐसा फायदा नहीं मिल रहा है। एमसीक्यू आप पहले अटेम्प्ट करें 35 मिनट दिया, अगर ये आपने निकाल लिया यार, निकल गया। अब बाकी आपको और चैप्टर्स आपको निकालने हैं, बाकी आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर वाले सेक्टर्स हैं उसके लिए मैंने आपको एक वेटेज शीट प्रोवाइड कर रखी है, किस चैप्टर से कितना मार्क्स का आ रहा होगा। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 7 मार्क्स का आ रहा होगा, पॉलिटिकल पार्टी 7 मार्क्स का आ रहा होगा। देखो यार ये पक्का नहीं है, लेकिन ये आपको अंदाजा देता है कि सीबीएसई किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है। तो ये जो वेटेज शीट मैंने आपको प्रोवाइड करके रखी है यार, किस चैप्टर से ज्यादा प्रायोरिटी का, पूरी तरह सीबीएसई के सैंपल पेपर और ब्लूप्रिंट से इसको बनाया गया। और एकदम इतनी फ्रूटफुल है यार ये चीज। जैसे प्रिंट कल्चर से ज्यादातर एमसीक्यू आ रहे होंगे, तो ये चीज आपको इसको देख के पता चल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं ये वेटेज शीट। ठीक, ये वेटेज शीट आपने डाउनलोड कर ली। इतनी चीजें अगर आपने एमसीक्यू में कर लिया, उसके बाद क्या है कि अगर आपको इतना चीजें अगर आपने कर ली वेटेज शीट के साथ, इमेजेस बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको बता के रखा, इमेजेस पर आपको ध्यान रखना है, रिलेट करने आपको आना चाहिए। अगर इतनी चीजें अगर आपने कर लिया, आप कहीं भी नहीं फंसोगे यार, मैं आपको बता दे रहा हूं। और सीबीएसई के सैंपल पेपर और प्रैक्टिस पेपर, ये दोनों चीजें अगर आपने लगा ली, कोई भी नहीं आपको रोक पाएगा। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। ये जो मैंने 20% लिखा है, ये लिखा है, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट हो गया तब, नहीं हुआ तो इसको अभी छोड़ दो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छोड़ दो, आप सैंपल पेपर लगाओ और सीबीएसई का प्रैक्टिस पेपर लगाओ। ये 2 चीजें लगाओ, ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इतना करके सीबीएसई के प्रैक्टिस पेपर और सैंपल पेपर लगा लिया आपने, 80 में 80 आपके कहीं नहीं जा रहा। मेरे खुद यार 100 में 93 है आउट ऑफ एसएसटी में। तो मुझे नहीं लगता कि उतना हेवी क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ अंदाजे के लिए होता है कि हाँ पेपर ऐसे बना, जैसे मैंने आपको एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एग्जांपल दिया, उसी के लिए वो रहता है। ठीक है यार, तो इतनी चीजें अगर आप कर लेते हैं, 80 में 80 आपके पक्के हो रहे हैं, कोई आपको नहीं रोक पाएगा इस चीज में। मैप वाली वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारी वेटेज शीट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और स्ट्रेटेजी वाली वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं। तब तक के लिए यार आपको पढ़ते रहना यार, एकदम टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। मैं जैसे बता रहा हूं उस तरीके से आपको पढ़ना है। लॉन्ग आंसर में दिक्कत आ रही है, मैंने आपको वीडियो बता के रखी है, स्ट्रेटेजी वीडियो। चैनल पर नए हो यार तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हो यार। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं आता, सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी नई वीडियो जो आती है स्ट्रेटेजी वाली, आपसे मिस ना हो रहे हो भाई मेरे भाई। और 95% आपके छूटने नहीं चाहिए मेरे भाई। पढ़ते रहो यार, मेहनत करते रहो, 95% आपके आ ही जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। बाय बाय।